जी पूरी आईटीसी के जो सीएमडी हैं हमारे सहयोगी के साथ बातचीत कर रहे हैं, आइए थोड़ा वो भी सुन लेते हैं। जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ लाइक एयर इंडिया, LIC, प्रोग्रेस तो हुआ है, बट ये बात है कि इसमें और प्रोग्रेस हो सकता है। सो जब बजट के पेपर्स पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड आउट लिटिल मोर डिटेल। अभी आईटीसी एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड सेक्टर में भी है, प्लस होटल्स में भी है। आपको क्या लगता है जो एग्रीकल्चर में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या उसकी हुई है, उससे क्या, अगर आपको कंपनी स्पेसिफिक पूछे तो आईटीसी को फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है? देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा होएगा तो जो जितनी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबको बेनिफिट होएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे किसानों को बेनिफिट होएगा। देखिए 50% लगभग 50% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। अगर उनको फ़ायदा होएगा तो देखिए इकॉनमी में क्या होएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो पूरा इकॉनमी के हर कंपोनेंट को उससे बेनिफिट आएगा। कंजम्पशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग होएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ेगा। सो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है। तो लगभग 50% जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में, अगर उनकी इनकम बढ़ी और बढ़ती आ रही है, मतलब जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे बढ़ती आ रही है, इससे प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो इनकम्स विल डेफिनेटली गो अप। और इंडिया का देखिए सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड हिंदुस्तान में है, बट हमारा शेयर ग्लोबल ट्रेड का 2 से 3% है। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें तो और हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन सर, ये जानना चाहें कि मोबाइल की बात हुई कि जैसे PLI स्कीम की बात की, उसको इन्वेस्ट किया गया तो बहुत ज़्यादा ये इंसेंटिव्स दिए गए हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है, अगर हम ये देखें कि अगले 2 से 5 सालों के बीच में इंडिया एक्सपोर्ट में कितना आगे जा सकता है? एक्सपोर्ट में तो ये डिपेंडेंट है कि इंडिया कितना कंपेरेटिव है। तो उसके लिए जो स्टेप्स हो रही हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज और भी मतलब काफ़ी काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग को कंपेरेटिव बनाने के लिए, उससे नेचुरली एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सेकेंडली जो टारगेटेड अप्रोच है जैसे PLI से, और वो आउटकम बेस्ड है, ये नहीं है कि मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करने से आपको मिल जाएगा, ये आउटकम बेस्ड पे है। तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा होएगा। और जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चर में बहुत गुंजाइश है। देखिए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि 2050 तक वर्ल्ड प्रोडक्शन हैज़ टू गो अप बाय 58 to 98%। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और ये टेक्नोलॉजी लेके एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बना लें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो एक आखिरी क्वेश्चन कि आप इस बजट को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। दैट्स ग्रेट। मिस्टर संजीव पुरी, 18 हाउस स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, ये थे संजीव पुरी, हमसे बात कर रहे थे राजेश जी से, और वो उन्होंने भी 10 में से 10 नंबर दिए। आप